अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आपका मेजबान मोहम्मद अय्याज खान, आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के ऑफिस में मौजूद हूँ। आज मेरे साथ जो शख्सियत है, जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जनाब ज़ुबैर भट्ट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सूबा सिंध आज हमारे साथ मौजूद है। इनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचाते हैं। ईद चलान के बारे में इनसे पूछते हैं कि ईद चलान का क्या मकसद है। भट्ट साहब, आप माशाल्लाह सूबा सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं लेबर विंग की तरफ से, तो इस एक सवाल ये उठता है कि ईद चलान जो है इनके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, ये जो सिंध हुकूमत ने ये जो काम कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है ई चलान, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट, इसके अंदर कुछ चीज़ों को करने की ज़रूरत है। वो इसलिए है कि कोई भी मेडिसिन आती है, कोई भी चीज़ आती है, तो उसका पहले इंटरनेट हल लाया जाता है, उसका प्रैक्टिकल दिखाया जाता है कि ये इस मेडिसिन का ये हल है या इस मेडिसिन का ये मकसद है। अब इसका मकसद ई चलान तो आ गया, इन्होंने मसल्लत तो कर दिया आवाम के ऊपर कि भाई करप्शन नहीं होगी, सार्जेंट जो रिश्वत लेते थे उसके लिए इकदाम आईजी साहब ने किए हैं। लेकिन अब कैसे एक आम शहरी को पता चलेगा कि मेरी गाड़ी जो है वो ई चलान के मुताबिक है कि नहीं है। बिल्कुल अवेयरनेस जो सिस्टम है वो उन्होंने किया ही नहीं है और एक कानून ला के इनके ऊपर लागू कर दिया। जबकि यूरोप ममालिक के अंदर भी है कि जब कंपनी गाड़ियां रजिस्टर्ड करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, कुछ करते हैं, उनकी चेक एंड बैलेंस होता है कि भी उनकी गाड़ी जो है किस मॉडल तक चला सकते हैं और गाड़ी की क्या कंडीशन होनी चाहिए और किस लुक वाइज गाड़ी होनी चाहिए। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर हम उस तरह का कानून नाफज तो करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो कानून नाफज करने वाले लोग हैं उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जो हम कानून ला रहे हैं इसको पहले समझाएं तो सही लोगों को। अब ये चलान आ गया है, अच्छा इक़दाम है मैंने कहा, मगर उससे पहले इसके जो है मुतारफ सेंटर होने चाहिए। जो आप सिंध के अंदर, कराची के अंदर ही कम से कम आप गाड़ियों के टेस्टेड करें और लोगों को बताएं कि जी ये गाड़ी जो है ई चलान के मुताबिक दुरुस्त है, इसमें कोई भी गैर कानूनी सिस्टम नहीं है। अब थोड़े दिन पहले आप देख रहे हैं कि एक शहरी जो है वो सुजुकी के ऊपर एक होर्डिंग लगाया हुआ था और उसको इल्म नहीं था, उसका चलान कर दिया 20,000 रुपए का। तो देखें, इस तरह जो है कानून को पासदारी कोई नहीं करेगा। इसी तरह इसके अंदर जो है ना, इसका फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान तसादम होगा। पुलिस और जो है जो अवाम है, इसके अंदर इस चीज को अच्छा नहीं मैसेज जा रहा। इक़दाम मैंने पहले भी कहा कि अच्छा है, मगर इसके लिए अवेयरनेस सेंटर खोलने चाहिए इनको कि पहले जगह जगह पे कुरंगी के अंदर हो, मलीर के अंदर हो, लियारी के अंदर हो, सदर के अंदर हो, पूरे सिंध जो है, कराची जो है सिंध की जान है। तो मेरे ख्याल से तो जब सिंध के अंदर ही तकरीबन कम से कम हम कराची के अंदर खोल लें या हैदराबाद जैसे सिटी के अंदर, मीरपुर के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर, हमें पहले अवेयरनेस सेंटर जो है वो करने चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कौन सी गाड़ी जो है आपके ई चलान के जो आप सहूलत ला रहे हैं उसके कानून के दायरे में आती है। अगर जब मुझे मैं सियासी आदमी, जो सियासी समाजी आदमी हूँ, मेरे जैसे को नहीं पता कि भाई अब वो पकड़े के करने की ये तो बहाना है। किसी को सफाई पेश करने का, पुलिस वाले सार्जेंट को तो कोई पूछता था ना कि मेरे चलान क्यों कर रहे हो, तो वो बताता था कि जी आपके पास हेलमेट नहीं है, आपकी लाइट नहीं है। ई चलाने तो नहीं बताना आपके पास क्या नहीं है, मगर गाड़ी उनके कानून के ऊपर कैसे हो, आईजी साहब को सबसे पहले ये अवेयरनेस सेंटर देने चाहिए और उसके बाद फिर जो है ना इसको इतना ठोस इकदाम करना चाहिए। क्योंकि कानून के अंदर गुंजाइश है, कोई भी जुर्म है उसके अंदर गुंजाइश है, लेकिन जो ई चलान जैसा एक सिस्टम ला रहे हैं इसके अंदर मात्र के साथ कोई गुंजाइश वाली चीज नहीं है। और ना ये कह रहे हैं जी ये रिवर्स भी हो सकता है, जब इन्होंने कर देना तो वो पे करना ही करना है। अदरवाइज उससे आगे कह रहे हैं जी अगर नहीं करेगा तो डबल हो जाएगा, डबल नहीं करेगा ट्रिपल हो जाएगा, नहीं करेंगे जी उनका शनाख्ती कार्ड बंद करेंगे। तो ये आवाम के साथ ज्यादती है, उनके ऊपर जबरदस्ती कानून को नाफज करने की कोशिश कर रहे हैं और नाजायज कानून ई चलान के अंदर सब है। ई चलान के अंदर बाइक भी है, जो भी रोड पे गाड़ी चलेगी जिसको गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगती है, वो बाइक हो, इलेक्ट्रिक बाइक हो, गाड़ियां हो, ट्रक हो, बस हो, कुछ भी हो, आल है। मगर ऑनलाइन ई चलान, जी बिल्कुल ई चलान बिल्कुल है, लेकिन इसके अंदर मैंने कहा कि बहुत अच्छा सिस्टम है करप्शन को रोकने के लिए,
लेकिन अवाम के लिए रिलीफ नहीं है। ई चलान इसका मकसद ये है कि करप्शन को कम करने के लिए, जीरो तो नहीं होगी लेकिन कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। नहीं देखिए, ई चलान अब पूरा जब कंप्लीटली आ जाएगा तो आपसे कोई रिश्वत नहीं ले सकता, क्योंकि उसके अंदर सार्जेंटों का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहेगा, पुलिस का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहेगा, ट्रैफिक सेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। मगर मैंने फिर भी कहा कि पाकिस्तान का या दुनिया का कोई भी कानून है उसके अंदर गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन ई चलान जैसी चीज के अंदर गुंजाइश मौजूद नहीं है। जी, मैं 3 स्टार चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए हमारे पास और लोगों की आवाज हम तक लेके आए। हमेशा से जैसे पहले भी आप आते हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और बिल्कुल मीडिया जो है आज़ाद है, कोई भी आप सवाल कर सकते हैं। तो क्या आपके पास ये लेटर आपके पास है और किसने आपको बनाया, ये जरा बताइए। जी याज भाई, देखें सिपनल के तहत जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिंध के जो सदर हैं अब्दुल रहीम अवान साहब हैं, उन्होंने बशीर मेमन साहब जो सिंध के सदर हैं मदर विंग, उनसे और जनरल सेक्रेटरी हनीफ सदीकी साहब से मशावरत करके पूरी टीम, गुलाम बारी साहब सीनियर नायब सदर सूबा सिंध, लेबर विंग की पूरी टीम से उन्होंने मशावरत करके तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सूबा सिंध का जो है उससे आप आएँ और आके अपने लेबर विंग के लिए जो है ना वो आप काम करें पार्टी के लिए, क्योंकि लेबर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आपको वक्त आप मैं मदर विंग में भी रहा हूँ, यूथ के साथ भी चला हूँ, तो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से जहाँ हमारे भाइयों ने हमें कहा, पार्टी ने जहाँ हमें कहा, हम वहाँ हाज़िर होते हैं। तो उसके लिए बाकायदा ऑफिशियल जो है लेटर भी इशू हुआ और रहीम अवान साहब नोटिफिकेशन निकला और रहीम अवान साहब की ये वीडियो है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आपके कैमरे में कहें तो मैं व्हाट्सअप भी आपको कर सकता हूँ। रहीम अवान साहब जो हैं उसमें फहद अली भट्ट साहब भी मौजूद हैं, उसमें सीनियर नायब सदर सूबा सिंध गुलाम बारी साहब भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में मुझे नोटिफिकेशन दिया गया और इत्मीनान करने का मैं अपनी पूरी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला यकीन दानी कराता हूँ कि मैं लेबर बैंक के सिंध के जो भी मसाइल उनके लिए दिन रात कोशिश रहूँगा इंशाअल्लाह। बट साहब, यहाँ पर जो ये जो जों की तरफ कासम की तरफ यहाँ पर बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि मजदूरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं, जो इस वक्त जो सैलरी है उससे बहुत हट के वो सैलरी दे रहे हैं और 12 घंटे उनसे काम ले रहे हैं, और अगर वो अपना हक मांगते हैं या तनख्वाह का मुतालबा करते हैं तो वो उन्हें फारिग कर देते हैं, उन्हें फायर कर देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या लॉ है? नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, हमें भी कंप्लेनें काफ़ी सारी हुई, लेकिन जो हमारे तक आए लोग, हमारे तक इत्तला पहुंची है तो हमने जितने भी मसाइल हैं उनके इंशाल्लाह सॉर्ट आउट किए हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा है कहीं पे हो रहा तो आप हमें निशानदेही करें, इंशाल्लाह ताला हम हमारा डिपार्टमेंट ही लेबर विंग है और उसके अंदर वर्करों की सपोर्ट करना, लॉ के मुताबिक जो है लेबर लॉ के मुताबिक 8 घंटे की सैलरी जो है जो गवर्नमेंट के मुताबिक है वो देना, 12 घंटे की कोई गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, 8 घंटे है, 12 घंटे करेंगे तो उनको अपने 12 घंटे की सैलरी पे करनी पड़ेगी। और अभी गवर्नमेंट सिंध में जो 37,000 है, 40,000 की ये कह रहे थे, लेकिन 37,000 तो सिंध के अंदर जो है वो है 8 घंटे की सैलरी। 8 घंटे की जो ड्यूटी है एक लेबर की है, नॉन टेक्निकल उसकी है, यानी कि जो मजदूर है उसकी 8 घंटे की 37,000 यानी 37,000 8 घंटे की ये सैलरी है फ्री मजदूर की, वो जो मजदूरी करता है। जी बिल्कुल, 8 घंटे की जो सैलरी है वो 37,000 है और उसके अंदर जो है हाजिरी अलाउंस भी होते हैं, उसके अंदर मेडिकल भी होता है, उसके अंदर जो है तो वो देखें वो सारा जितने भी गवर्नमेंट के वो है इंशाल्लाह उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमारे साथ जिसने भी रब्ता किया हम इंशाल्लाह उनसे बात करवाते हैं और इंशाल्लाह ताला मजीद अगर आप भी कोई निशानदेही करेंगे तो इंशाल्लाह हम करेंगे। किसी फैक्ट्री वाले को इंशाल्लाह हम नहीं करने देंगे, वार्निंग देंगे, अगर उसके बावजूद वो करेगा तो फिर इंशाल्लाह लेबर डिपार्टमेंट हमारे साथ राब्ते में इंशाल्लाह हम उसको सील करने का भी इख्तियार रखते हैं। ज़बरदस्त आपने बात की है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियों के मजदूरों को 18,000 तनख्वाह दे रहे हैं, किसी को 20,000, किसी को 15,000, और अगर मजदूर आवाज़ उठाता है तो उसे वो फायर कर देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसे वर्कर हैं, लेबर के मजदूर हैं, आप हमारे पास लाएं, हमें निशानदेही करें,
हम इंशाल्लाह उस फैक्ट्री में जाएंगे, उसको दोबारा जॉब भी दिलाएंगे और उसको कानून के मुताबिक जो सिंध का लॉ है उसके मुताबिक जो मजदूर की सैलरी है इंशाल्लाह ताला उसको देंगी। कोई कंपनी भी सिंध की कंपनी, पाकिस्तान की कंपनी भी हो, कोई भी लेबर लॉ से बाहर नहीं है और उसको इंशाल्लाह उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और कानून की पासदारी करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। एक और बात है, ये लोग जो हैं कंपनी वालों ने, इन्होंने मजदूर के साथ एक ये भी इन्होंने किया हुआ है कि उनको कोई सर्विस कार्ड नहीं देते हैं ताकि हमारे पास कोई ये प्रूफ ना दिखा सके। कोई उनके पास सर्विस कार्ड नहीं होता, कोई उनके पास सैलरी स्लिप नहीं होती और वो कहते हैं कि हमारे पास तो ये काम ही नहीं करता। तो मजदूर कहता रहता है कि हम इनके पास काम करते हैं लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं होता। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर क्या लॉ है? देखिए, जो ऐसी कंपनियां जो इस तरह करती हैं, जो डेली वेजेस के पे बंदों को रखती हैं, लेकिन डेली वेजेस का भी रिकॉर्ड होता है। जब गेट एंट्री होती है तो हर वर्कर का रिकॉर्ड होता है। हम ये कहेंगे, मीडिया की तरफ से कहेंगे मजदूरों को भी अवेयरनेस है हर बंदे को कि जब भी वो जाता है थंब लगाता है अपना और आते भी आता है, उनके पास एक मशीन होती है जिसके अंदर सबकी हाजिरियां लगती हैं, चाहे वो डेली वेजेस पे हो चाहे वो परमानेंट हो। तो उसका रिकॉर्ड हम ले लेंगे, इशू नहीं। जिस फैक्ट्री में बोलेंगे ज़ाहिर जाएंगे तो हम सबका रिकॉर्ड निकल आएगा, तो उस रिकॉर्ड के ऊपर बात होगी। क्योंकि डेली वेजेस के लिए भी लॉ है, उनके एक फॉर्म फिल कराते हैं जॉब के लिए, उसके अंदर सारा कुछ मेंशन होता है कि आपको डेली वेजेस पे रखा जा रहा है, परमानेंट रखा जा रहा है, दिहाड़ी पे रखा या आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है। तो वो सारी चीजें हैं, मगर जिस पे भी रखेंगे, मैंने कहा लेबर लॉ के ऊपर जो गवर्नमेंट की सैलरी है, चाहे वो ठेकेदारी में रखे, चाहे वो डेली वेजेस पे रखे, चाहे वो परमानेंट रखे, वो उसको पे करनी पड़ेगी हर सूरत। ये थे जी जनाब ज़ुबैर भट्ट साहब, बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की है। लेबर जो हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ आएँ। और ज़ुबैर भट्ट साहब का जो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ चल रहा है, सर आपकी इजाज़त हो तो नंबर चला? बिल्कुल आप चला सकते हैं। ज़ुबैर भट्ट साहब का जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारा नंबर जो ऊपर चल रहा है तो हमसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो आपका हक है वो आपको दिलाया जाएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कराची डिवीज़न के साथ साथ हमने एक अच्छा सितारा लेबर विंग का ज़ुबैर भट्ट साहब के हवाले से सिंध में एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इनको बनाया है। और मुझे कभी उम्मीद है, मेरी इस सिलसिले में हनीफ सिद्दीकी साहब से भी मुशावरत हुई और उनकी मुशावरत के साथ हमने इन्हें डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध बनाया है। और मुझे इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि ये बड़े आसान तरीके से मजदूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए काम करेंगे। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।